उत्तर पूर्वी जिले के सादरा उत्तरी जोन में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दूसरी बार जोन की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग जनरल विषयों पर आयोजित की गई। मीटिंग में पहुंचे पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं जोन अध्यक्ष के सामने रखी। ज़्यादातर पार्षदों की शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में मेट्रो वेस्ट के टिपर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी शिकायत निगम पार्षदों ने आने वाले त्योहारों पर सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया और अवैध मीट की दुकानों पर शिकंजा कसने की बात भी कही। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सादरा उत्तरी जोन में मीटिंग का आयोजन हो रहा है और तमाम पार्टियों के पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्या जोन अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं। वहीं नवनियुक्त जोन अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने सभी पार्षदों की बात ध्यान से सुनी और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिया। क्या कुछ कहना था जोन अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों का समय आ रहा है। नवरात्रि आज से चालू है, रामलीलाएं चालू है, इसके बाद दशहरा, दीपावली ये सब आने वाला है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जहाँ पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रि के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहाँ पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की, कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हों। उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आज इंस्ट्रक्शन दी गई। डीएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, डीएचओ की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं। वो फोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते और जोन के बाहर ऐसे भी चीजें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री हैं उन फ्री को करने के लिए। ऐसे भी इससे जानकारी में देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी हम टेकन करते हैं। मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी, एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए। देखिए, बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ जब से इस जोन में चेयरमैन बन के आया हूँ। पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर है और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड हैं, उसमें सभी पार्टी, सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है, हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज्यादा हो, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ है। जोन में नहीं आई, जोन में नहीं आई, जोन में कभी नहीं आई। जोन में आके देखना चाहिए। जब 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए? क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियां नहीं है, हमारे साथ संसाधन नहीं है। ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? मैं ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, इन सबको नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास भी जाऊंगा। और कूड़े की बड़ी समस्या थी, उसी में एक आपका क्षेत्र भी यमुना विहार जो आता है, उससे भी मुझे पेट्रोल आता है, उसमें बस स्टैंड भी नहीं है और स्कूल भी। वहाँ पे कूड़े की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, वो सुभाष मोहल्ला वार्ड पड़ता है, जहाँ के आप, मैं ठीक समझ पा रहा हूँ जहाँ की आप बात कर रहे हैं। उस पर पहले दिन आते ही हमने पहले दिन से ही उसमें काम करना चालू किया है। वहाँ के लोकल विधायक जी की सहायता से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ अभी परसों ही हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय उस विषय पर मीटिंग करके आए हैं। हमने मांग की है वो डिपो जो बंद पड़ा है, डिपो के अंदर थोड़ा सा स्थान देके हमें वहाँ पर कूड़ाघर बनाने की जगह दिया, जहाँ पे हम अपना कॉम्पैक्टर लगा के जन सुविधाएं ले सकें और मुझे लगता है उसमें सार्थक काम
चल रहा है, जल्दी ही उसमें हमें सफलता मिले। या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को मदद देता है तो आप हमें जरूर बताएं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है इस जोन के अंदर। आप निरंतर देख रहे होंगे जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही है उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, लगातार कार्रवाई। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।